नाजरीन आदाब, मैं प्रवीण तिवारी आपका खैर मकदम करता हूं नौजवान हिंदुस्तान के एक नए एपिसोड में। आज हम मौजूद हैं उस जगह पर जिसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूट घोषित किया है। दरअसल ये इंस्टीट्यूट है FDDI यानी फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। दुनिया में रोज आ रही तब्दीलियों के साथ कदम मिलाते हुए हिंदुस्तान की आलमी मंजरनामे पर बढ़ती साख की वजह यहाँ का तालीमी निजाम भी है, जिससे आज पूरी तरह दुनिया मुस्तफीद हो रही है। दुनिया की नामवर कंपनियों और दीगर शोबों में आज हिंदुस्तानी टैलेंट अपना लोहा मनवा रहा है। तालीम और रोजगार के हवाले से देखा जाए तो कुछ रवायती शोबों जैसे सरकारी नौकरी, डॉक्टर या इंजीनियर के अलावा अब नौजवानों को हुनरमंद बनाकर एक कामयाब सनतकार बनाने की सोच के साथ सरकार और तालीमी इदारे काम कर रहे हैं, जिसके चलते कुछ ऐसे शोबे मंजर आम पर आ रहे हैं जिनमें नौजवान न सिर्फ तालीम हासिल कर रहे हैं बल्कि हुनरमंद बनकर कामयाबी की मनाजिल को तय कर रहे हैं। आज ऐसे इदारे लोगों की तवज्जो का मरकज बन रहे हैं जो नौजवानों को रवायती तालीम से अलग हुनरमंद बना रहे हैं। ऐसे ही इदारों में से एक नुमाया इदारा है फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट यानी FDDI, जिसका कायम 1986 में किया गया। इस इदारे की शुरुआत मुल्क में जूते और इससे जुड़े कारोबार को फरोग देने के लिए मुनासिब तालीम और हुनर देने के मकसद से की गई थी। FDDI के 12 कैंपस अक्रॉस द कंट्री हैं और लास्ट कैंपस जो हमारा बना है वो बानूर चंडीगढ़ के पास है। इसमें हम लोग जो हमारा जो कोर्स है वो स्किल बेस्ड कोर्स है। सो इट्स ए मिक्स ऑफ थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिस, जिसके कारण से हमारे बच्चे प्रोडक्शन, प्लानिंग, मर्चेंडाइजिंग, ये सभी चीज़ों में उनको एक स्किल प्राप्त होता है यहाँ से, जो कि इस इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड है। और हम उनको तैयार करते हैं ताकि वो सॉफ्ट फ्लोर पे भी काम कर सके और वो अपना ग्रोथ जो इंडस्ट्री में होता है एज सुपरवाइज़र लेवल या मैनेजर लेवल या रिटेल इंडस्ट्री में फ्रंट डेस्क या बैक एंड ऑपरेशन में वो अपना सहयोग इंडस्ट्री में दे सकते हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि हम बच्चों को इस तरह से तैयार करते हैं और इस तरह का इनपुट उनको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों देते हैं ताकि वो जो रियल लाइफ सिचुएशन इंडस्ट्री में है उसे वो समझ सके और उसमें एक अपना अच्छा योगदान इंडस्ट्री के ग्रोथ में दे सके। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस बनने के बाद हमारी जिम्मेवारी काफ़ी बढ़ गई है और इसके तहत हम लोगों ने काफ़ी कार्य किए हैं। जैसे जो कैरिकुलम पुराना था उसको हम लोगों ने पूरी तरह से रिवाइज़ किया है और अब जो हमारा कैरिकुलम है वो हमने इंडस्ट्री, एकेडमिया, सब लोगों से इनपुट लेके एक नया सिलेबस का निर्माण हम लोगों ने करा है जो पिछले साल से लागू हुआ है। और उसके तहत जो इनपुट हम देते थे पहले उसमें काफ़ी नई चीज़ें भी ऐड किया गया है, जिसके कारण से जो नए नए डेवलपमेंट हुए हैं इंडस्ट्री में या जो अभी नए चीज़ हो रहे हैं उन सबों का हम लोगों ने समावेश किया है उसमें। और एक बहुत ही अच्छा कैरिकुलम हमारा बना है जिसके मैं समझता हूँ कि जिसके कारण से बच्चों को काफ़ी यहाँ पे लाभ होगा। इस टाइम फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में बैचलर ऑफ डिज़ाइन में फुटवेयर डिज़ाइन, बैचलर ऑफ डिज़ाइन फैशन डिज़ाइन, बैचलर ऑफ डिज़ाइन लेदर गुड्स एंड एसेसरी डिज़ाइन के 4 वर्ष के डिग्री कोर्सेज कराए जा रहे हैं जी। इसके अलावा बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का एक 3 वर्ष का कोर्स है जी। इसके अलावा मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन रिटेल एंड विजुअल मर्चेंडाइज जो कि एक 2 साल का कोर्स है जी। और इसके अलावा मास्टर ऑफ डिज़ाइन कैड कैम एंड मास्टर ऑफ डिज़ाइन फुटवेयर डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन जो कि 2 साल के कोर्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं। इन कोर्सेज को संचालित कर रहा है। इनमें दाखिला लेने के लिए जो प्रक्रिया है उसके लिए फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट एक ऑल इंडिया सिलेक्शन टेस्ट कराता है जी, जिसके लिए बच्चे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन www.fddiindia.com पे करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और एग्ज़ाम देके जी अपना दाखिला इस संस्थान में करवा सकते हैं। नेशनल इम्पोर्टेंस का इस इंस्टीट्यूट को घोषित किया गया है। इसके बाद में आगे आपको लगता है कि पैन इंडिया पूरे देश के बच्चों के लिए ये उन्हें बताया जाए कि ये करियर के लिहाज से कितना अहम हो सकता है, ये जिम्मेदारी बढ़ गई है बाप? जी,
देखिए प्रवीण जी, FDDI फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1986। तो जब इसको स्टैब्लिश किया गया था तो ये सोच थी कि जो यहाँ का रेगुलर मैन पावर जो है, जो कंट्री का मैन पावर है, उसको हम इवॉल्व करके उसको स्किल्ड करके फुटवेयर और एलाइड सेक्टर्स के लिए डेवलप कर सकें, जिससे कि इंडस्ट्री अकॉर्डिंगली बढ़ सके, ऊपर जा सके। बट अब इस समय पे हमारे यहाँ FDDI में 4 कोर्सेज है, 4 वेरी नीश कोर्सेज वी हैव: फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, लेदर गुड्स एंड एक्सेसरीज, retail and fashion design. And when we talk about placements, we have the best companies coming over for all these courses, as in the best companies, the domestic and international placements, manufacturing units आती हैं, buying houses आते हैं, and for multiple profiles, back end as well as front end profiles के लिए आती हैं. So multiple job opportunities are there for the students. हमारे जो एलुमनाइज हैं, जो FDDI के 1986 से FDDI है, सो जो एलुमनाई हैं, जो बहुत हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, वो इस समय डायरेक्टर्स हैं कंपनीज़ के। फुटवेयर डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन, ये हमारे देश में अभी तक बहुत कन्वेंशनल तरीके से चलता आया। चमड़े के जूते बनाना या दूसरे प्रोडक्ट्स को बनाना ये बहुत आम बात नहीं थी, या इसके लिए बड़े इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएं। लेकिन पैन इंडिया 12 ब्रांचेस अब इस इंस्टीट्यूट की हैं और ये नेशनल इम्पोर्टेंस का इंस्टीट्यूट बन चुका है। किस तरीके से नौजवान अपना करियर इस फील्ड में यानी फुटवेयर प्रोडक्शन और डिज़ाइन में बना सकते हैं, और किस तरह की पॉसिबिलिटीज़ अभी हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में फुटवेयर डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन की दिखाई पड़ रही है, इस पर आज हम नौजवान हिंदुस्तान में ये खास एपिसोड आपके लिए लेकर आए। आइए रुख करते हैं FDDI का और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से फुटवेयर डिज़ाइन और प्रोडक्शन के लिए बच्चों को तैयार किया जा रहा है। कहते हैं कि जूता किसी भी शख्सियत के बारे में बहुत कुछ बयां कर देता है। खूबसूरत दिखाई देने में जितनी अहमियत कपड़ों की होती है, उतनी ही अहमियत जूतों की भी होती है। आज जूते के कारोबार ने एक वसी रूप अख्तियार कर लिया है और हिंदुस्तान जैसी मईशत में ये कारोबार अपना एक नुमाया रोल अदा कर रहा है। आज जूता न सिर्फ कारोबार तक महदूद है, बल्कि नौजवान इस मैदान में तालीम और हुनर हासिल करके अपने मुस्तकबिल को रोशन कर रहे हैं। कारोबार के साथ साथ अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी, बेहतर एस्थेटिक सेंस और बिजनेस करने का हुनर है, तो फुटवेयर डिजाइनिंग के तहत डिजाइन, मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग में नौकरियों के ढेरों इम्कानात आपके सामने हैं। इस मैदान में तालीम और हुनर देने की मिसाल कायम कर चुका है FDDI। फुटवेयर डिजाइन एंड प्रोडक्शन में तालीम हासिल करके किस तरह से नौजवान अपने मुस्तकबिल को रोशन कर रहे हैं, इसी का जायजा लेने के लिए आज हम आ पहुंचे हैं FDDI नोएडा के कैंपस में। अब हम आ चुके हैं फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग विभाग में। यहाँ पर हम श्री अरित्र दास से सवाल पूछेंगे। अरित्र दास जी से हमारा प्रश्न है कि फुटवेयर इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग का एक अहम रोल होता है, जिसमें मटेरियल से लेकर के उसकी कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस तक उसको देखा जाता है। कौन कौन से किन किन प्रक्रियाओं से, किन किन प्रोसेस से गुजर करके आपके पास ये मटेरियल आता है। क्या इसमें आपका कोई रोल रहता है उसको डिटरमाइन करने में, या पहले से कोई डिटर्मिनेशन या डिटरमाइंड मटेरियल होता है? मैन्युफैक्चरिंग अगर कुछ नहीं होता है तो चीज़ें तो बनेगी नहीं जी, बहुत बेहतर। तो सिर्फ डिज़ाइनिंग में काम नहीं चलता है। तो डिज़ाइनिंग तो एक अहम भूमिका लेता है, जबकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन होती है उसमें डिज़ाइनिंग का बड़ा अहम भूमिका होता है। लेकिन डिज़ाइनिंग के बाद जब मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं तब एक एक चीज़ बहुत बारीकी से देखा जाता है। नंबर 1 कि उसका एक क्या मटेरियल होगा जी, मटेरियल ड्यूरेबल है कि नहीं जी, मटेरियल जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के जो स्पेसिफिकेशन तय किया गया है उसके साथ वो मैच कर रहा है कि नहीं जी। उनके लिए कई सारे स्पेसिफिकेशन शीट जो है ड्रॉ किया जाता है, कारण अलग अलग जूते के लिए सेफ्टी फुटवेयर हो तो उसका अलग स्पेसिफिकेशन होगा, फैशन फुटवेयर हो गए तो एक अलग स्पेसिफिकेशन होगा, और एनी अदर स्पेशल जैसे आर्मी के बूट होंगे तो उनके लिए अलग स्पेसिफिकेशन होगा। सो ये सब चीज़ जो है FDDI जो है उसको तय करने में एक अहम भूमिका निभाते हैं जी। सो हम लोग जब वहाँ पे जब डिज़ाइन से हमारे पास आते हैं जी, तो हम लोग अपना स्पेसिफिकेशन शीट जो है ड्रॉ करते हैं जी। डिज़ाइन जिस हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टूल होता है जो है लास्ट है, लास्ट जो है वो डिज़ाइन डिपार्टमेंट ये करते हैं, मैंने तय करते हैं, लेकिन वो मॉडल होता है। लेकिन जब जूता बनता है एक पर्टिकुलर एक प्रॉपर सीरीज़ में अलग अलग साइज़ में लेडीज़, जेंट्स, चिल्ड्रंस
और उनका अलग अलग साइजेस में बनते हैं। क्या कोई फुट सोल्स के लिए कोई अलग अलग क्वालिटी रहती है या कोई स्पेसिफिकेशन रहता है? अपर के लिए कोई स्पेसिफिकेशन रहता है? उसकी ड्यूरेबिलिटी के लिए कोई स्पेसिफिकेशन रहता है? हाँ, जो अपर बनता है, जो शूज़ बनते हैं उसका पर्पस क्या है। तो हर एक जूता जो जिस पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है, तो अपर का मटेरियल का स्पेसिफिकेशन उसका अलग होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बैलेरिना डांस के लिए करेंगे तो उसका स्पेसिफिकेशन होगा, और जो आप स्टील प्लांट में जो जूता इस्तेमाल होंगे तो वो अलग अलग होगा। तो और लास्ट जो हम पहले बोल रहे थे वो अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि लास्ट के डायमेंशन के ऊपर जूते का कंफर्ट, फिटिंग, एवरीथिंग वो डिपेंड करता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन हेल्थ। जो डे टू डे ज़िंदगी में जूता पहनेंगे, अगर वो उसमें उसका पोस्चरल डिफ़िकल्टी देंगे, तो हम अगर गलत लास्ट चूज़ करेंगे तो वो आगे जाके उसका हेल्थ प्रॉब्लम में तब्दील हो सकता है। जैसे कि आप सब जानते हैं, डिज़ाइनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी फुटवेयर को शक्ल देने के लिए। आइए हम एक और एक्सपर्ट से जानते हैं डिज़ाइनिंग का महत्व एक फुटवेयर को लेकर। हम जब भी डिज़ाइनिंग शुरू करते हैं तो पहले दिमाग में ये रखते हैं, क्या जो सामने वाला इंसान वो जूता ख़रीदना चाह रहा है, क्या वो उस जूते को ख़रीदेगा। फिर उसकी आती है उसकी कॉस्ट, वो कितने में बिक रहा है, कि हर कोई वो जूता खरीद सकता है या नहीं। तो मैम, आप जैसे मटेरियल्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो आप हर मटेरियल की भी स्टूडेंट्स को नॉलेज देते हैं? जी बिल्कुल, लेदर से ले करके टेक्सटाइल, जैसे आजकल इक्कत बहुत ज़्यादा चल रहा है, चिकनकारी है, वो सारी चीज़ें हम धीरे धीरे जूते में ला रहे हैं, और बच्चों को हम कोशिश करते हैं वो सारी चीज़ों के साथ जूते पे काम करें, मतलब वो हर एक चीज़ के साथ जूता बना सकें। अब हम FDDI के एक स्पेशल रूम में आए हैं जो कि डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट से। आइए जानते हैं इस रूम में ऐसा स्पेशल क्या है। इस रूम में स्टूडेंट्स ने एक डिस्प्ले ऑर्गेनाइज़ किया है, वो मॉड्यूल बेस्ड है, उसका नाम है मटेरियल स्टडीज़, जिसमें उन्होंने काफ़ी तरह के मटेरियल एक्सप्लोर किए हैं, जैसे कि पेपर है, फैब्रिक है, लेदर है, नॉन लेदर है। देन उनकी प्रॉपर्टीज़ को जाना है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा है। उसके बाद उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी सारी टेक्निक्स को यूज़ करते हुए कॉन्सेप्ट्स क्रिएट किए हैं। What all things you keep in mind when you design, or if you are here so you need getting certain advice कि हाँ ठीक है, this type of you are getting different things over here. So what is your experience over here? We have experienced a lot since we came to here in FDDI. We are still 14 students from Ethiopia, and Ethiopian government sent us to have such an best experience, and we have experienced like designing in different softwares and also making some practical works, and we have experienced it. So you advise another international students to come over here and have an overview what is all about this institute? Yes, we advise, because FDDI is giving more and more opportunities to have some practical jobs. So where do you see yourself after you have learned designing from here? So where do you see yourself after 5 years? A good designer. अब हम कटिंग विभाग में आ गए हैं। फुटवेयर डिज़ाइनिंग प्रोडक्शन के इस पूरे प्रोसेस में कटिंग का एक अहम रोल है। दीपक चौधरी साहब हमें बताएंगे कि कटिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, और कटिंग का जो बच्चों को सिखाया जाना है वो कैसे सिखाया जाता है। कटिंग डिपार्टमेंट बेसिकली शू इंडस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है कि जूते में जो है सबसे ज़्यादा हमारा क्या लगता है, मटेरियल लगता है। तो मटेरियल को जूता बनाने के लिए मटेरियल की जो ज़रूरत होती है उसको हमने सबसे पहले लेदर काटना होता है, या हमने सिंथेटिक में उसको कटिंग करना होता है। तो जो है शू में जो 65% जो मटेरियल जो हमारा लगता है वो है लेदर लगता है, अपर मटेरियल। अपर मटेरियल को इस इंडस्ट्री में काटने के दो तरीके हैं, आइदर हम उसको हाथ से काट सकते हैं और आइदर हम मशीन से काट सकते हैं। तो अगर हमारा प्रोडक्शन छोटा है तो हम हाथ से कटिंग करना सिखाते हैं, अगर हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा बड़ा है, बिग प्रोडक्शन है, तो हम उसको मशीन से काटना सिखाते हैं। तो ये दोनों तरीके जो है हम लोग यहाँ पर ड्यूरिंग ट्रेनिंग बच्चों को बताया जाता है कि किस तरीके से आप हाथ से काटेंगे, कैसे आप मशीन से काटेंगे। सेकेंडली क्या है कि जो है किसी भी जूते के लिए हमें उसकी कॉस्टिंग निकालनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी बच्चे के लिए, कि ये जूते की कॉस्ट कितनी आएगी। तो उसकी कॉस्ट को निकालने के लिए हमारा है कि एक जूते में कितना मटेरियल लगना है, वो हम एक ग्राफिकल तरीका होता है जिसमें हम ग्राफ के जरिए से बच्चों को सिखाते हैं कि किस तरीके से आप ग्राफ में कि एक शू में हमारा कितना मटेरियल लगेगा वो निकालना हम लोग कॉस्टिंग सिखाते हैं RSM मेथड से। ये भी हम जो है इस डिपार्टमेंट में सिखाते हैं।
उसके बाद चमड़े की हमारी छटाई होती है और उसके पहचान करना होता है कि ये चमड़ा किस जानवर का है, वो भी इसी डिपार्टमेंट में हम सिखाते हैं बच्चे को, क्योंकि मेन है कि जानवर तो बहुत हैं हमारे, लेकिन किस जानवर का चमड़ा है और ये नेचुरल चमड़ा है या आर्टिफिशियल चमड़ा है और डिफरेंट टाइप की फिनिशेस होती हैं, वो सारी चीज़ें हम इस कटिंग डिपार्टमेंट में बच्चों को सिखाते हैं। और उस जो दोनों चीज़ें हमें सिखाने का जो तरीका है, हमारे पास उसके लिए बुक्स भी हैं और बुक्स के थ्रू हम समझाते हैं, जिसमें स्वयं सिद्धा बुक्स हैं, जिसमें विद प्रैक्टिकली हम लोग बच्चों को विद पिक्चर्स के तरह 3 लैंग्वेज में हमारी बनी हुई हैं, इंग्लिश, हिंदी और तमिल, जिनको 3 लैंग्वेज में बच्चे उसको पढ़ के भी सीख सकते हैं और प्रैक्टिकल भी हम लोग कराते हैं और थ्योरी क्लास भी हम लेते हैं। तो ये जिससे कि उनको एक जूते में कितना चमड़ा लगना है वो उनको पता आ जाता है। इसके बाद हमारा होता है कि हम सिखाते हैं कि बच्चों को किस तरीके से ग्रेडिंग करना है। ग्रेडिंग क्या है कि चमड़े की छटाई होती है कि ए ग्रेड लेदर, बी ग्रेड, क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट उसमें आपको डिफेक्ट भी है, लेकिन जूता में तो अगर डिफेक्ट आएगा तो कोई उसको खरीदेगा नहीं, तो उसकी ग्रेडिंग करना भी जो है एक मॉड्यूल है हमारा लेदर ग्रेडिंग, वो भी हम इस कटिंग डिपार्टमेंट में लेके चलते हैं। मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा फैकल्टीज़ लगी, बिकॉज फैकल्टीज़ काफ़ी हेल्पिंग है और फुटवेयर ऐसा कोर्स है जिसमें आप जितना नॉलेज हो टीचर से ले सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी ही अलग कोर्स है। तो यहाँ पे जितनी गाइडेंस टीचर से मिलती है वो कहीं से भी नहीं मिल सकती, तो मुझे यहाँ पे ये काफ़ी पसंद है। क्लोजिंग यानी सिलाई विभाग, और हम ये जानना चाहेंगे इनकी विभागाध्यक्ष से कि इसमें क्लोजिंग विभाग का क्या इम्पोर्टेंस है। फुटवेयर में क्लोजिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि क्लोजिंग एक ऐसा विभाग है जहाँ पे हम 2 तरीके के काम को अंजाम देते हैं। पहला होता है उसका प्रोडक्टिव वर्क, यानी उसको क्लोज करना, एक मीनिंगफुल शेप देना, और दूसरा है उसका डेकोरेशन करना। तो दोनों ही काम इस विभाग में किए जाते हैं। कटिंग से जब हमें कटिंग कंपोनेंट्स मिल जाते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर उसको क्लोज करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोजिंग इट। Since closing requires a lot of efforts and requirement of reinforcing, because there are many components which we need to make a meaningful upper, so in order to reinforce those components, we use a lot of things like needle, thread, reinforcements and other materials, and therefore closing plays a major role. क्लोजिंग में बेसिकली हम लोग स्टिचिंग सीखते हैं, तो एक शू में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसकी स्टिचिंग। जब तक आप स्टिचिंग नहीं कर देते और शू का अपर तैयार नहीं हो जाता, हम आगे के ऑपरेशंस नहीं कर सकते। सो सबसे पहले व्हेन वी केम टू द क्लोजिंग क्लास, क्योंकि हम लोग मशीन से पहली बार इंट्रोडक्शन हुआ था, तो हैवी ड्यूटी मशीन्स हैं, हमें इसके सारे क्वालिटीज़, इसकी सेफ्टी चेक्स सब कुछ सिखाया गया। तो मशीन ऑपरेट करनी सबसे पहले सिखाई गई, उसमें थ्रेडिंग, इन केस कुछ दिक्कत है मशीन में तो उसे कैसे ऑपरेट करेंगे, ये सब कुछ हमें पहले पढ़ाया गया। उसके बाद इन द नेक्स्ट सेमेस्टर एज वी मूव्ड ऑन, तो हमें स्टिचिंग के बारे में कुछ कुछ बताया गया। सो देयर आर 2 डिफरेंट वेज ऑफ स्टिचिंग, लाइक when you stitch a vinyl synthetic material, then there's a different way of stitching. When you stitch upper, there's a different, like जो margins छोड़नी होती हैं वो थोड़ी बहुत slightly differ करती हैं उस बारे में, और needle points के बारे में, प्लस उसके साथ नेक्स्ट सेमेस्टर में हमें सीम्स के बारे में, अलग अलग टाइप की सीम्स, और ये टॉप लाइंस जो होती हैं वो अलग अलग टाइप की रखते हैं, उनके बारे में पढ़ाया गया। एंड इन द फाइनल सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर में अब हमें सिखाया गया अपर बनाना, टोटल कंप्लीट करना अपर को। अब हम पहुँचे हैं कंपोनेंट विभाग में, जहाँ जूते को आधार मिलता है, ज़मीन मिलती है, सोल मिलता है। यहाँ के विभागाध्यक्ष से हम बात करते हैं तेवतिया जी से। तेवतिया जी, हाँ जी, आपका स्वागत है। और यहाँ पर फुटवेयर डिज़ाइनिंग में बच्चों को क्या सिखाते हैं आप? देखिए, जूते की संरचना में इस विभाग का अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है जी, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ ऐसे कंपोनेंट बनाते हैं जो किसी भी जूते की डिज़ाइन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये हमारा कंपोनेंट विभाग है, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के इनसोल, मिड सोल, सोल, जो कि आपके लेदर के भी हो सकते हैं और सिंथेटिक मटेरियल के भी हो सकते हैं जी। इसके अलावा टू पफ, काउंटर स्टिफनर, स्टील सैंक, शू इंसर्ट, यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी जूते का अभी तक आपने जो देखा वो सिर्फ अपर की बात करते हैं, लेकिन अपर से ज़्यादा जो और उसके पार्ट होते हैं वो हम सभी बच्चों को यहाँ पे सिखाते हैं, जिसकी कि किसी भी जूते को कंफर्ट बनाने के लिए, आरामदायक बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जूते की मजबूती के साथ साथ उसकी
कंफर्टेबिलिटी यानी उसमें कितना आरामदेह है जूता, और उसमें मास्टरी है, चाहे वो आर्क को ले लें चाहे उसकी वो स्लंटिंग को ले लें, उसको देखते हुए आप क्या इस बात से सहमत हैं या इसको अपने प्रैक्टिस में भी डाल रहे हैं कि जूता मजबूत होने के साथ साथ आरामदायक भी हो? उसके लिए देखिए, उसके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है कि जो हम इंसोल बना रहे हैं, जूता जिस लास्ट पे बन रहा है, मीन्स जिस हिसाब से बन रहा है उसमें हम इंसोल में वही आर्च दें। तो हम यहाँ बच्चों को बताते हैं कि कैसे डिफरेंट तरह का, अगर हाई हील है तो शेंग कहाँ पे लगाना है, कितना आर्च देना है। हमारी बहुत सारी मशीनें हैं जो मोल्ड कर देती है जिससे कि वो पूरा शेप वही ले ले जो हमारे पैर की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा आपके जो डिफरेंट और मटेरियल है जो कि लाइट वेट है, जैसे कि आपने कहा कि आरामदायक के लिए, तो आरामदायक के लिए बहुत सारे मटेरियल हैं जो कि डबल डेंसिटी में मिलते हैं। तो किसको हमें मिड सोल में यूज़ करना है, किसको हमें आउट सोल में करना है, वो उसके हिसाब से हम मटेरियल का चयन करते हैं। और यहाँ बच्चे पे ये टेक्निकलिटीज़ बताई जाती है कि जूता बनाना आसान है लेकिन सही जूता बनाना उतना ही मुश्किल है। तो जूते में तो आप किसी भी तरह से बना सकते हैं, लेकिन अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट वो फुलफ़िल नहीं हो रही है तो वो जूता सही नहीं माना जाएगा। हम कंपोनेंट डिपार्टमेंट में आके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलिंग मटेरियल्स, उनका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, लेदर सोल बनते कैसे हैं, इन सोल जितने भी कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं, स्टिफनर्स यूज़ किए जाते हैं, शैंक यूज़ किए जाते हैं, जो रिक्वायरमेंट होती है एक फुटवेयर की, वो सब कुछ हम यहाँ पे आके सीखते हैं। जैसे कि हमने लेदर का सोल बनाना सीखा, उसमें बेल्ट अटैचमेंट हमने सीखा। यहाँ पे हमने इनसोल बनाना सीखा। ओपन फुटवेयर के लिए, हाई हील्ड फुटवेयर के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आर्क सपोर्ट कैसे दिया जाता है, कुशनिंग कैसे दी जाती है, उसके लिए पहले क्या इंपॉर्टेंट है। हर एक पर्सनालिटी का डिफरेंट लेग टाइप होता है। उस डिफरेंट लेग टाइप के लिए किस तरीके से हम उस फुटवेयर को उसके लिए कंफर्टेबल बना सकते हैं, वो हम सीखते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं लास्टिंग डिपार्टमेंट में। आइए यहाँ के स्टूडेंट से पूछते हैं लास्टिंग डिपार्टमेंट का क्या महत्व है एक फुटवेयर डिज़ाइनिंग में। आपका नाम? हाय, मेरा नाम विभूति है और मैं FDDI से हूँ। मैं मास्टर्स कर रही हूँ यहाँ पर। अभी हम लास्टिंग डिपार्टमेंट में, जिसको हम असेंबली डिपार्टमेंट भी कहते हैं। तो आप लास्टिंग डिपार्टमेंट में आपको क्या सिखाया जाता है? बेसिकली हम लास्टिंग डिपार्टमेंट में जब हमारा अपर बन जाता है, ये लास्ट डिपार्टमेंट होता है जब भी हम फुटवेयर बनाते हैं, जिसमें जो हमारा अपर होता है वो और सोल, ये फाइनल अटैचमेंट असेंबल किए जाते हैं सारे कंपोनेंट, जिससे हमारा फुटवेयर बनता है। तो एक फाइनल डेस्टिनेशन किसी भी फुटवेयर को देनी है तो वो लास्टिंग डिपार्टमेंट में होगी। और आप खुद एक लड़की हैं, तो आप बाकी लड़कियों को क्या प्रेरणा देंगी जो फुटवेयर डिज़ाइनिंग में अपना करियर देखती हैं? मुझे नहीं लगता है कि कोई भी करियर एक बॉय और गर्ल को डिवाइड करता है। मुझे लगता है सारे करियर सब लोगों के लिए ओपन होने चाहिए। एज हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं आजकल कि बिल्कुल गर्ल्स में हम डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे, वो बिल्कुल सही बोलते हैं। मुझे नहीं लगता है कि फुटवेयर में गर्ल्स काम नहीं कर सकती है। सारे डिपार्टमेंट्स में गर्ल काम कर सकती है, सारे के सारे प्रोफेशंस में गर्ल्स काम कर सकती हैं, और ये बहुत ईजी डिपार्टमेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, इट्स गुड टू हियर दैट। बट आप ये भी बताइए कि जैसे अगर आप यहाँ पे कर रही हैं FDDI से, तो आपको कुछ तो स्पेशल फील होता होगा कि यहाँ पे क्या विशेष सिखाया जाता है आपको। तो डाउन 5 ईयर्स आप अपने आप को कहाँ पे देखती हैं? मैं अपने आप को एज अ प्रोफेसर देखती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे इस कॉलेज ने बहुत कुछ सिखाया है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी यहीं से करी है। ऐसा नहीं है कि इस डिपार्टमेंट में विमेंस काम नहीं करती हैं। आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द विमेन ही हमारी टीचर्स हैं यहाँ पर, और उन्होंने हमें बहुत सिखाया है और हमें कभी भी डिफ्रेंशिएटेड फील नहीं हुआ है। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं FDDI के दूसरे स्टूडेंट से, उनसे करते हैं कुछ बातें। हाय, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरमनप्रीत है। आपको लास्टिंग डिपार्टमेंट में क्या क्या सिखाया जाता है? लास्टिंग डिपार्टमेंट में हमारा बेसिकली असेंबली होता है पूरा, तो इसमें हमारा कंपोनेंट्स कैसे लगाने हैं वो सिखाया जाता है। इसमें हीट सेटिंग होती है, रफिंग होती है और पाउंडिंग होती है एंड सोलिंग होती है इसमें। तो जितना भी हमारा अलग अलग डिपार्टमेंट का जो भी सब होता है वो सारा इस डिपार्टमेंट में आके हाउ वी असेंबल इट और हम कैसे जूता बनाते हैं इसमें, वो सब सिखाते हैं हमें। तो आपको अपार्ट फ्रॉम थियोरटिकल नॉलेज आपको यहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है? आपको फैक्ट्री विजिट एंड आप हर जगह जाते हैं? हाँ जी, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत देते हैं यहाँ पे। हमारी जितना थ्योरी होता है उतना ही हमारा प्रैक्टिकल भी होता है। हमें असाइनमेंट्स मिलते हैं, हमें प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जिसमें हमें एक्सपेरिमेंट करने को मिलता है एंड उसमें वी कैन एक्सप्लोर कि हमारा कितना ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है। एंड हमें टैनरी विजिट्स लेके जाते हैं और हमें फैक्ट्री विजिट्स, लास्ट फैक्ट्रीज लेके जाते हैं, अपर फैक्ट्री, कॉम्पोनेंट फैक्ट्रीज़, यहाँ सब लेके जाते हैं। एंड एडिशनल टू दैट हमें लेदर एक्सपोज भी लेके जाते हैं।
तो यू आर गेटिंग, आपको सब कुछ अच्छे से नॉलेज मिल रही है, चाहे वो प्रैक्टिकल है चाहे वो थियोरटिकल है, आपको सब कुछ यहाँ पे अच्छे से प्रोवाइड करा जाता है। तो आप FDDI को सजेस्ट करेंगे, क्या ऐसा कुछ है FDDI में जो आप सजेस्ट करेंगे कि यहाँ के स्टूडेंट्स को आना चाहिए यहाँ पे? FDDI में हमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजर दिया जाता है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, और एंड टॉप ऑफ दैट यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है, तो बहुत अच्छे से हमें सिखाया जाता है। अगर हमारे डाउट्स होते हैं तो वो भी बहुत क्लियर किया जाता है। तो इन होल हमें बहुत फैमिली जैसा फील होता है कि हाँ, हम लोग कहीं पे बहुत ही फ्रेंडली इन्वायरमेंट में आके हम वी आर लर्निंग। सर, आप हमें बताएंगे किन किन पैरामीटर्स से गुजरना होता है एक अच्छे जूते को आकार देने के लिए? एक बार जूता अगर बन जाता है तो उसको हम लोग क्वालिटी एश्योर करते हैं लैब के अंदर। तो उसके लिए कुछ हम प्रोसेस है उससे गुजरना पड़ता है। जैसे सबसे पहले आप जूते को कंडीशनिंग बहुत ज़रूरी होता है। कंडीशनिंग एक डिफाइंड पैरामीटर्स है कुछ, जैसे हमारा लैब में एम्बियंट कंडीशंस होते हैं। एम्बियंट कंडीशन मीन्स जूते को 23 डिग्री सेंटीग्रेड और 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे एटलीस्ट 48 आवर्स कंडीशनिंग करते हैं, जैसे कि जूते कंडीशन हो जाए। इसके बाद उसको टेस्टिंग में लेते हैं हम लोग। टेस्टिंग में लेने के लिए क्या करते हैं, उसको सैंपल प्रिपरेशन करते हैं। सैंपल प्रिपरेशन के लिए हमारा कटिंग है, सब कुछ है। इसके बाद जब सैंपल एक बार तैयार हो जाता है देन हम उसको मशीन में लगाते हैं। तो सर, जो सैंपल्स हैं वो यहीं के होते हैं या बाहर से भी सैंपल्स आते हैं? जनरली बाहर से आते हैं, क्योंकि ये बिजनेस ओरिएंटेड है। तो कस्टमर्स जो है वो सैंपल्स हमारे यहाँ भेजते हैं और उसको हम लोग टेस्ट करते हैं। उनको क्वालिटी को एश्योर करना रहता है। तो हमारे यहाँ डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उस क्वालिटी को एश्योर करने के लिए। तो जैसे कुछ क्रिटिकल पैरामीटर्स होते हैं। जैसे एक सामान्य भाषा में बोले कि जो जूता है जैसे उसकी फ्लेक्सिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो जूता है बॉन्ड जो है बिटवीन अपर एंड सोल्स वो बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके बाद ड्यूरेबिलिटी जो है जूते की वो बहुत अच्छी। तो ये सब क्रिटिकल पैरा है। इसके अलावा भी जैसे स्ट्रेंथ है, जैसे बहुत सारे कंपोनेंट्स उसमें इन्वॉल्व होता है जूते में, है ना। जैसे लेसेज हैं, अपर लेदर है, सोलिंग मटेरियल है, इंसोल है। तो सब की हम लोग वो स्ट्रेंथ भी इंश्योर करते हैं। कहते हैं इंसान की शख्सियत को जानना है तो उसके जूतों को देखिए, और जूते किस तरह से करियर भी बना सकते हैं ये आपने आज FDDI इंस्टीट्यूट में देखा। उम्मीद करते हैं नाजरीन कि आपको हमारी ख़ास पेशकश पसंद आई होगी। अगले हफ्ते नौजवान हिंदुस्तान के एक नए एपिसोड के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।